लेते हैं कि ये गिलास है ना, इस तरह से गिलास है, ठीक है, और इसमें क्या है, पानी है, और इसमें हम क्या करते हैं, बर्फ का टुकड़ा फ्रीजर से निकाल करके बर्फ का टुकड़ा डाल देते हैं, ये सारा पानी फिर ठंडा होने लगता है। अच्छा, ठंडा होने लगता है तो इसके यहां से ऐसे करके इसके बगल से पानी भी बहने लगता है, इधर पानी बहने लगता है। अब बताइए कि क्या ये गिलास से पानी बाहर आने लगता है? ये गिलास में छेद नहीं है? नहीं आता है ना? इसका कारण है कि यहाँ के जो हवा है संगठित होने लगता है, संघनन क्रिया करता है। आपको मैं पढ़ाऊंगा, वैसे थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे हम फ्रिज में पानी रखते हैं तो बर्फ बनता है, अब बर्फ को निकालते हैं तो पानी बनता है, और देर छोड़ देते हैं तो वो भी पानी खत्म हो जाता है। वह पानी छोटे छोटे अणु के कण से बना होता है, ठीक है। वह पदार्थ का जो है द्रव अवस्था है, भौतिक पदार्थ का जो भौतिक अवस्था है, उसमें भौतिक का जो अवस्था है वह 3 है। पदार्थ की भौतिक अवस्था जो है 3 है, ठोस, द्रव और गैस। तो यहाँ जो है ये क्या करता है, इसके परत को ठंडा कर देता है, और ठंडा करने के बाद इसमें जो हवा आके चिपकने लगता है तो क्या होता है, गैस जब ठंडा होता है, गैस जब ठंडा होता है तो वो क्या बनता है, गैस जो ठंडा होता है तो वो पानी बनता है। पानी को और ठंडा करते हैं तो बर्फ बनता है। ये गैस को ठंड किया तब क्या बना, अब पानी को और ठंडा करेंगे तो, है ना, और ठंडा किए तो क्या बना, अब बर्फ को जब हम गर्म करेंगे, जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, अब पानी को और गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये अब फिर गर्म कर दिए तो गैस बन जाता। तो ये क्रियाएं चलते रहती है ना। तो यहाँ का जो जितना हवा है ना, वो ठंडा सतह पर, ठंडी सतह पर जाके चिपका तो उसका कण जो है ना द्रव बन गया, यानी गैस था। यहाँ इस चारों तरफ गैस है, हवा तो हर जगह है, और जैसे ही ये इसकी सतह जो है, यहां से हवा आकर के यहाँ आकर के चिपक रहा है, जैसे ही ये आके चिपक गया तो क्या हुआ, ये हवा जैसे आके चिपका तो ये पानी बन गया। क्या बना, पानी। अब बताइए, हवा तो गैस है, हवा क्या है, हवा क्या है, गैस। जब यहाँ ठंडा, मतलब हवा में गैस, गैस जब ठंडा हुआ तो क्या बन रहा है, पानी। जब गैस ठंडा हो रहा है तो क्या बन रहा है, पानी। अब समझ में आ गया, पक्का समझ में आ गया। और पानी को ठंडा कर देंगे, फ्रीजर में डाल देंगे तब क्या बन जाएगा। अब जब गैस को ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, पानी। कहीं कोई दिक्कत, और गैस को ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, पानी। ठोस को जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, गर्म करेंगे तो पानी, और पानी को फिर और गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, गैस बन जाएगा। माने कोई पतीला में, पतीला देखे हो घर में, इस तरह से चूल्हा पर, है ना, इस प्रकार से चूल्हा है ना, और ये जल रहा है, ठीक है। ये गैस चूल्हा नहीं रहता है, सारे गैस चूल्हा ऐसा नहीं रहता है, इस तरह से गैस चूल्हा रहता है, यहाँ आके सिलेंडर रहता है, नहीं रहता है, और आके यहाँ सिलेंडर। हाँ सुनो ना, ये स्टैंड यहाँ बना देते हैं, और यहाँ क्या करता है, ये हवा में, मतलब पानी जो है, पानी जब उबलता है तो ये क्या बनता है, ये बन जाता है गैस। देखो, गर्म किया, पानी को गर्म किया तो क्या बना, गैस। ये पानी था, यहाँ क्या है, पानी को गर्म किया, क्या बना, पानी को गर्म किया, क्या बना, पानी को गर्म किया, क्या बना। पानी कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अच्छा, पानी ठंड कितना डिग्री पर होता है, 0 डिग्री पर, ठीक है।
पानी जो है 0 डिग्री पर बर्फ बन जाता है। और पानी गर्म कितने डिग्री पर होता है? पानी जो है गर्म होता है, पानी जो गर्म होता है वह कितना डिग्री पर होता है? 100 डिग्री पर। कोई दिक्कत कहीं? तो यही है आपका जो जवाब था कि किसी गिलास के सतह पर जो है यहाँ आके पानी जम जाता है, तो इसीलिए ठंड के मौसम में हवा के सतह जब आकर के जमने लगता है, ठंडे पर जहाँ जगह बन रहा है ठंडा है, तो वही हवा का कण जो है ना जल का छोटा छोटा टुकड़ा बन जाता है, जो कि कोहरा बन जाता है। समझ गए? कोहरा के रूप ले लेता है। कहते कुहासा लग गए। क्या लग गया? कुहासा लग गया। समझ में आ गई बात? रख दीजिए वहां। तो सजीव के बारे में पढ़े। सजीव का 5 गो लक्षण है: श्वसन, पोषण, गतिविधि, प्रजनन। श्वसन जो है, श्वसन करना माने हुआ सांस लेना। सांस लेना कैसे सांस लेते हैं? कैसे छोड़ते हैं? खींचो छोड़ो। अच्छा, पेड़ पौधे भी श्वसन क्रिया करते हैं। तो कैसे करते हैं? वो तो उसमें बहुत सारी शाखाएं होती है। तो वो इस प्रकार से सांस लिया, खींचा और फिर जो है सांसेशन क्रिया किया और ऐसे करके छोड़ दिया, चारों तरफ बिखर गया, तो हम लोग ग्रहण कर लेते। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कर लेते कहां से है? तो देखते हैं कितना वाहन चल रहा है। हाँ, तो हम लोग जो निकाल लेते हैं वह जाकर के अंदर दहन क्रिया किया और वह जो है जैसे ही सांस छोड़े तो CO2 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग त्याग किए और पेड़ पौधे से ऑक्सीजन ग्रहण कर लिए। पेड़ पौधे से ऑक्सीजन ग्रहण किए। ऑक्सीजन का जो होता है, ऑक्सीजन को O2 कहते हैं। ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 कहते हैं। कार्बन, हम आप कार्बन ही हैं, हम आप कार्बन हैं। जिसको जो जलता है ना, वो कार्बन है। जो जलता है वह कार्बन है। हमारे शरीर के अंदर जो है रक्त कण में ऑक्सीजन जाता है, तो रक्त कण में भी रक्त भी कार्बन है। वहां खाना पच रहा है, वहां भी कार्बन है। वह दहन क्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है ना। जब वाहन चलती है तो वाहन में पेट्रोल जल रहा है, तो वहां जल रहा है, पेट्रोल भी कार्बन है। जला तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। लकड़ी उपले जला रहे हैं, घर में कहते ठठेरा, नहीं मकई का ठठेरा। ठठेरा जानते हो? खुट्टी नहीं कहते हैं। उसके बाद कहते हैं मकई का बैरडी, केला नहीं कहते हैं, गोईठा। तो जिस उसको जला रहे हैं तो उससे जो बने गैस है वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अगर अधिक मात्रा में उजला उजला धुआं है तो कभी कभी वह CO भी बन जाता है और CO2 नहीं बनता है। तो CO एक जहरीला गैस होता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO मैगी बनाते हैं तो फिर खाने अब ऐसा नहीं है कि हम भात खाए तो हाँ, वहां भी गैस, जब वो जलता है, पचता है, तो वहां भी गैस का क्रिया होते रहता है, तो वो निकलता है। कभी ढकार लेते हैं, ढकार लिए तो वो गैस जो है ना निकल रहा है ऊपर। स्प्राइट भी पीते हैं तो वो उबाल, वो हानिकारक है। स्प्राइट वगैरह सब पीना हानिकारक है, स्ट्रिंग पीना हानिकारक है। ठीक है, अधिक नहीं पीना है। अगर थोड़ा बहुत पी लिए तो कोई बात नहीं है। अब बातें नहीं होनी चाहिए। आइए, हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं? एक सवाल आया कि हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं? राइट, हम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन ग्रहण करते हैं। हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करने के। भोजन हमें कहां से मिलती है? राइट, पेड़ पौधे से। और अरे यार, खेत में ही तो पौधा लगाया, मकई, गेहूं, धान, जौ, जावरा है ना, बाजरा है, वगैरह दलहन है, तो वह एक माध्यम है, उपजाने का तरीका खेत है। लेकिन हमें आता कहां से? पेड़ पौधे से आता है। किससे आता है?
पेड़ पौधे से, धरती में उगाते हैं तो हमको पेड़ पौधा खाना के रूप में। तो पेड़ पौधा, पेड़ से हमें क्या मिलता है? हम भोजन की बात कर रहे हैं, राइट। कौन कौन फल मिलता है? ठीक है, ठीक है, समझ गए कि आप लोग जानते हो पेड़ बड़ा होता है तो उसमें फलने वाले जो फल है, आम है, कटहल है, लीची है, बेल भी है। पौधे से हमें क्या मिलता है? अनाज मिलता है, सही अनाज। अनाज में आपको आ गया मकई, गेहूं, धान। कौन भेजा है? सर आप गलत। हाँ चलिए, पौधे का मतलब होता है जो छोटा आकार का होता है, पेड़ का मतलब होता है बड़ा। वृक्ष पेड़ एक ही है। उसके बाद एक होता है लता, जो लतरता है, बिल्कुल है, जो झींगा। अरे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, तुम लोग गलत, गलत, बिल्कुल गलत मैसेज, बिल्कुल गलत मैसेज। आप हाथ उठाओ, जो पहले हाथ उठाओगे वही बोलोगे। हाँ ठीक है, अब सब सुनो, खड़े हो जाओ। झींगा, कद्दू, परवल, खीरा, करेला, सीम। चलो, तो हम लोग मोटा मोटी ये समझे, यहाँ से समझेंगे। यहाँ ध्यान दो, ये है पेड़, क्या है? ये है पौधे, ये है लता, ये है साग, ये है घास। अब ध्यान से सुनो, पेड़ से हमें क्या मिलता है? फल। बस 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 बस, फल, फल मिलता है, अनाज नहीं।